या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आजम बमने बे सरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे, बगिरदा-बे बला उस्ताद किश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरियम नाराए या गौसे आजम मी जन्म, दम्ज शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुगरक, खुज़ यदी सहिल लना अशकालना, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबर शरीयत और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु वर रिजवान, बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज के इस पुरफितन दौर में तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। कोई कहता है हम अजाने बंद करा देंगे, कोई कहता है हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कह रहा है कि हम मस्जिदों से माइक उतरवा देंगे, कोई कहता है हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे, कोई कह रहा है हम मुसलमानों के सर काट देंगे, कोई कह रहा है हम मुसलमानों को लाइन लगाकर इन पर गोलियां बरसा देंगे। आज तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोग इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए आमादा हैं। तरह तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको किसी भी तरह से टेंशन में आने की जरूरत नहीं। अरे मुसलमान उस कौम का नाम है जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती है। इंशाअल्लाह हम जब तक रहेंगे शान से रहेंगे, और जिस दिन मरेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के महबूब के नाम लेवा होकर मरेंगे। और दुनिया वालों को कह दो, ए दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो आपकी इन गीदड़ भपकियों से डरेगा। मुसलमान उस कौम का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ वहदहू ला शरीक से डरती है, खालिक के कायनात से डरती है, मालिक के कायनात से डरती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा इमाम तो सदियों पहले कह गया, इन दुनिया वालों को चैलेंज कर गया। मेरे इमाम ने कहा था, वो क्या दबे, वो क्या दबे, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। अरे शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौस के मानने वाले हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं, साबिर पाक कलियरी के मानने वाले हैं।
अल मुख्तसर, हम अल्लाह के महबूबीन, मकबूलीन, सालिहीन बंदों के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, और जब मरेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, अहे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं सुभान अल्लाह, तुझे। सुभान लेकिन अल्लाह। रजा ने खस्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, टेंशन में आने की जरूरत नहीं। इस्लाम ने तो वो दौर भी देखा है जब जालिम मुसलमानों को पकड़ते थे, किसी मुसलमान का सर काट दिया, किसी मुसलमान का हाथ काट दिया, किसी मुसलमान को चौराहे पर खड़ा किया, हाथियों से बांधा गया, बीच में से चीर दिया गया। मगर तारीख शाहिद है, आज भी इतिहास गवाही दे रहा है, मुसलमानों के सर कटे, हाथ कटे, धड़ कटे, जिस्म के दो टुकड़े हुए, मगर मुसलमानों ने ना कुरान छोड़ा, ना अल्लाह के महबूब के दामन को छोड़ा, ना इस्लाम को छोड़ा। इंशाअल्लाह हम भी अपने असलाफ की तारीख को दोहराएंगे, सर कटा देंगे, मगर कुरान और पैगंबर आजम के दामन को नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बात समझ में आ रही है? बोल मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हो यार। मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं आप? अच्छा तो थोड़ा धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। कभी पंडाल से बाहर आपकी आवाज चली गई तो कोई आपको पकड़ के ले जाए ना। आप लोगों ने बोलना छोड़ दिया, तभी तो ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जो 3-3 महीने तक नहाते नहीं है यार। जी हजरत जी। और जिन्हें बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे। बोलना मत यार, कभी कुछ हो जा बेवजह की टेंशन में। कुरान कहता है हक बात बोलो, सच बात बोलो, अच्छी बात बोलो, अलल ऐलान बोलो। कभी हिकमत अमली से भी काम लेना पड़ता है, मगर जब जब जुल्म ने, कुफ्र ने, बर्बरियत ने सर उठाया है तो अल्लाह ने अपने बंदों को उनके मुकाबले में भेजा है। कभी मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया, कभी ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अल मुख्तसर, अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को दुनिया में भेजा। मैं कहना ही चाहता हूं, आप कायनात के सारे निजाम का तज्जिया करके देख लें तो मारिफत इलाही और उसकी जो कुदरत की हिकमत है वो सब कुछ समझ में आ जाएगी। जब जब जालिमों ने जुल्म किया, जब जब जालिमों ने बेकसूर बंदों को सताया, बेवजह में अल्लाह के बंदों को दबाया, तो तारीख शाहिद है अल्लाह ने अपने किसी ना किसी मखसूस बंदे को भेज दिया। शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, कुरान की तफसीर के हवाले से मैं आपको समझाऊं। फिरऔन लाखों की तादाद में लश्कर, कतार दर कतार माल, अल्लाह ने दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, माल दिया, हुकूमत दी, सल्तनत दी, तो लोगों पर जुल्म करने लगा। लाखों लोगों को इसने शहीद कर दिया और इसका जुल्म, इसकी बर्बरियत की इंतहा ना रही। इसने जब जुल्म किया, बर्बरियत की, और यहां तक कि अपनी जबान हाल से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। कहता था छोटे छोटे खुदा बहुत होंगे मगर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया और हुक्म फरमाया कि ए मूसा जाओ, बनी इसराइल के पास जाओ और उन्हें हिदायत फरमाओ। और रब फरमाता फिरौन के पास भी जाना, उसे भी समझाना। और अल्लाह फरमाता नरमी के साथ समझाना ताकि वो गुनाह से तौबा करे, जुल्म से तौबा करे, बर्बरियत से तौबा करे, कुफ्र से तौबा करे और एक रब पर ईमान ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम को अव्वलन कुछ घबराहट महसूस हुई। रब की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम, बारिला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर, मेरा नाइब कर दे ताकि मुझे कुव्वत महसूस हो और मैं बेखौफ होकर तेरे दीन की तबलीग कर सकूं। रब ने दुआ कबूल फरमाई, फरमाया मूसा जा, हमने तेरे भाई हारून को तेरा वजीर कर दिया। अब मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलातु व तस्लीम दोनों फिरौन के पास पहुंचे और कहा, ए फिरौन सुन, बनी इसराइल को हमारे हवाले कर दे। फिरौन घमंड में था, तकब्बुर में था, अकड़ में था। कहने लगा आप कौन हो? कहा मैं खुदा का नबी हूं।
फिरौन घमंड में था, तकब्बुर में था, अना में था। बोला खुदा तो मैं हूं, मैंने तो तुम्हें नबुव्वत नहीं दी, मैंने तो तुम्हें नबी नहीं बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? मेरा रब वो है जो तमाम कायनात को पालता है, मेरा खालिक वो है जिसने तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई, मेरा मालिक वो है जो तमाम जहानों का रब है। कहा चंद नबी हो, रसूल हो, खुदा ने भेजा है तो कोई निशानी दिखाओ, कोई दलील दो, कोई बुरहान पेश करो। कुरान कहता है अव्वलन तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यदे बैजा का मौजज़ा दिखाया, फिरौन ने जो था चाल चल दी, मक्र किया, कहने लगा ये तो जादू है, मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है, कोई और दलील हो तो दिखाइए, कोई और आपके पास मौजज़ा और निशानी हो तो दिखाइए। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये मेरे साथ चालबाजी कर रहा है, मुझसे चालाकी कर रहा है, होशियारी कर रहा है। फिरौन ज्यादा होशियार बन रहा था, सोच रहा था मेरे पास माल है, दौलत है, फौज है, ताकत है, पावर है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को दबा दूंगा। मैंने आलम तसव्वुर में फिरौन से कहा जालिम, तेरे पास दौलत होगी, तेरे पास ताकत होगी, तेरे पास पावर होगी, तेरे पास माल और दौलत होगा, तेरे पास हीरे चांदी जवाहरात होंगे, मगर तू भूल गया मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने उन्हें मौजज़ात देकर दुनिया में भेजा है। वही हुआ। फिरौन घमंड में था, अकड़ में था, बोला ये तो जादू है, मैं नहीं मानता, और कोई निशानी दिखाइए। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, आपने अपने डंडा को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही डंडा जमीन पर डाला, देखते ही देखते वो अजदहा बन गया, सांप बन गया, फिरौन के तख्त पर चढ़ा, कुर्सी के करीब आया और फिरौन की दाढ़ी पर अपने जबान को लपलपाने लगा। जब फिरौन ने उस अजदहे को देखा, सांप को देखा, एक सेकंड में पसीने छूट गए, सारी हेगड़ी निकल गई। इसे फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सेकंड में, तवज्जो मेरी तरफ रख के मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह, फिरौन जब अजदहे को देखता घबरा जाता है, पसीने छूट गए, कहता मूसा मुझे बचाओ, मूसा मुझे बचाओ, मूसा मुझे बचाओ। अल्लाहू अकबर कबीरा। आप तवज्जो रखें और तवज्जो से सुने। इसके पास दौलत थी, ताकत थी, पावर थी, इसके पास माल था, हुकूमत थी, सल्तनत थी, लेकिन जब एक अल्लाह के सच्चे बंदे से मुकाबला हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सेकंड में फिरौन को उसकी औकात याद दिला दी और लोगों को बता दिया, ए लोगों देख लो, अगर फिरौन खुदा होता तो सांप से डरता नहीं, अजदहे से डरता नहीं। लोग समझ गए फिरौन झूठा है, मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। जिसको अल्लाह ने इल्म बसीरत दी वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, और जिसके पास इल्म बसीरत नहीं थी वो गुमराह के गुमराह रह गए। जी बेशक बेशक। अब यहां से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दौलत से मत डरो, सल्तनत से मत डरो, पावर से मत डरो। अगर किसी के पास दौलत है उसे उसकी दौलत मुबारक, अगर किसी के पास पावर है तो उसे उसकी पावर मुबारक, अगर किसी के पास और भी दुनियावी साजो सामान है तो उसे उसके साजो सामान मुबारक। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास दौलत नहीं है तो हम परेशान नहीं है, अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हम परेशान नहीं है, इसलिए कि तुम्हें दौलत मुबारक हो और हमें नबी की मोहब्बत मुबारक हो। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। जानते हैं कि नबी की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। जी जी बेशक। अच्छा, सब नबी से मोहब्बत करते हैं? जी बेशक। हाथ उठा के बताएं कौन कौन नबी से मोहब्बत करता है? जो नबी से मोहब्बत करता है वही हाथ उठाना। जल्दी बहुत है यार, बड़ी जल्दी नीचे। अगर कोई नेता नारा लगवा ले तो विधायक जी आ जा, तो फटा फिर रहा, दूर से ही नारा लगाता हुआ आगा, वीडियो में आ जाऊं मैं, नेताजी देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे, खुश कि फला साहब थे नारे लगा रहे थे मेरे, नेताजी खुश हो गए, और फिर वीडियो पूरे गांव में दिखाता फिरेगा, विधायक जी मेरे आदमी हैं, एमपी साहब मेरे आदमी हैं, मंत्री साहब मेरे आदमी हैं। मेरे भाई अगर किसी नेता के नारे लगाओगे तो नेता खुश होगा, और इस महफिल में बैठकर अगर पैगंबर आजम के नाम पर हाथ उठाओगे और पैगंबर आजम खुश हो गए तो दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब और कामरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। नीचे रखो, सबको नबी से मोहब्बत। अच्छा, मैं आपसे नबी के नाम पे कुछ मांगू, दे दोगे? सोच रहे होगे कभी सैयद साहब भी चंदा करने बैठ गए। मैं आपसे दौलत नहीं मांगूंगा, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में अमीर बना दे, मालदार बना दे। आमीन।
मगर मैं आपसे नबी का वास्ता देकर इतना अर्ज जरूर करूंगा कि अगर आपको नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करना इंशाअल्लाह। मेरी बात मानेंगे? एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत है और ना फजर पढ़ लिया, ना जोहर पढ़ लिया, ना असर पढ़ लिया, ना मगरिब पढ़ लिया, ना ईशा पढ़ लिया, और सो भी नहीं रहा हजरत, जाग भी रात के 12-1 बजे तक रहा है और नमाज भी पढ़ नहीं रहा। कितने नौजवान तो हमने अभी देखा जलसा सुनने आए थे, रोड पे खड़े होकर फोन पे लगे पड़े, 10-10, 15-15 मिनट हो गए, फोन ही नहीं हट रहा। किसी को देखो तो कोई यूट्यूब पे न जाने क्या क्या देख रहे हैं। आए जलसा सुनने हैं, नबी की बात सुनने, और दुनियावी बातों में लगा पड़ा। मोबाइल चलाओ मगर जहां तक शरीयत ने इजाजत दी है वहां तक। इस मोबाइल ने अक्सर नौजवानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। जी जी बेशक हक बात है। 15 साल से लेके 25 साल तक के नौजवानों के बाज के चेहरे देखो, हाशिम भाई ऐसे हो रहे हैं जैसे पिलपिला टमाटर हो जा, आंखों के नीचे घेरे, आंखें गड्ढे में चली गई। जवानी आने से पहले ही बूढ़ा हुआ फिर रहा। अब्दुल्ला पठान साहब आए थे, उनके दवाखाने पे देख लियो, सुबह को जाकर नौजवानों की लाइन लगी पड़ी है। जी बेशक। किसी की किडनी में इन्फेक्शन, किसी की लीवर में इन्फेक्शन, किसी के हाथों में इन्फेक्शन, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां। पूरी रात सोता नहीं जब तक फोन में एमबी रहती है, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप, कभी गूगल पे सर्च मार मार कर अश्लील वीडियो। मेरा भाई अश्लील वीडियो देखेगा जवानी तबाह हो जाएगी, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रात को जाग जाग कर बात करेगा, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर जागना ही है तो मेरा पैगाम सुन, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस जलसे से मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूं और ये नसीहत करके जा रहा हूं। आप 12 बजे से पहले सोते नहीं है। अगर आप रात को जागना चाहते हैं तो फोन पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे नहीं, किसी भी दुनियावी वेबसाइट पे नहीं। अगर आपको रात जाग कर गुजारनी है तो मस्जिद में आ जा, ईशा की नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहर जा। कुरान पढ़ना जानता है, कुरान की तिलावत कर। कुरान पढ़ना नहीं जानता तो नबी पे दुरूद पाक पढ़, कलमा पाक का विर्द कर, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तराने बुलंद कर। पूछो इन उलमा से, रात गुजर रही होगी, एक वक्त ऐसा आएगा रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम गांव वाले सो रहे हैं, तमाम शहर वाले सो रहे हैं, मगर मौला रात की इस तारीकी में, रात के इस वक्त में तेरा एक बंदा मस्जिद में आकर जाग रहा है। कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी तेरा नाम लेकर तुझे पुकारता है, कभी रहमान कहता है, कभी रहीम कहता है, कभी करीम कहता है। मौला तेरा ये बंदा तुझे याद कर रहा है। मेरा विजदान बोलता है अगर रब को तेरी याद पसंद आ गई तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इसके और इसके घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वाह वाह ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, और हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आखिरी जुमले अर्ज करूं और आपसे रुखसत लेना चाहता हूं। जितना आज हम परेशान नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बदअमालियों का नतीजा है। अगर आप ये चाहते हैं घर में आपके रहमत हो, बरकत हो, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत ये, कमाते बहुत है मगर बरकत नहीं होती। हजरत घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही। तो मेरे भाई अगर आप ये चाहते हैं बीमारी और परेशानी आपका पीछा छोड़ दे तो मेरी इस नसीहत पे अमल करो। नमाज पंजगाना बाजमात अदा करो, कम से कम 313 मरतबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ो, और उसके साथ साथ अगर वक्त मिले, ना भी मिले तो निकालो, घर में बैठो 5 मिनट अल्लाहू 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 का विर्द करो, 5 मिनट शाम को करो, फिर देखना तमाम बीमारियां, परेशानियां सिर्फ आपके घर से नहीं, आपके मोहल्ले और बस्ती से गायब होती हुई नजर आएंगी। अपने अखलाक को सुधारो, अपने अफआल को सुधारो, अपने अमाल को सुधारो, नमाजों की पाबंदी, अहकाम कुरान पे अमल, और इंशाअल्लाह पैगंबर आजम की सुन्नतों पे अमल पैरा हो जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी होगी। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीनों के पैदा किए जाने में और शबो रोज के इनकलाब में अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं, जिससे वो हमें पहचाने और हमें माने। जमीनों जमा हमारे लिए
मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, बने दो जहां, तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा बदन में है जां, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।